नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुशियाँ या फिर गम हमारे ही विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है। अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो हम अपने आप को खुश रखने का प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करना भी चाहिए। और प्रयास कैसा? कहीं भी कुछ भी चीज़ें जो भी पल आपको मिल रहा है, खुशनुमा एहसास मिल रहा है, उन पलों को आप जीना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब उन पलों में आप खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हम लोग मान लेते हैं ना कि कोई हमारी ज़िंदगी में आएगा तब उसके बाद में हम अच्छा एहसास में रहेंगे। मानकर चलिए हमें कोई अच्छी सी पार्टनर मिल गई, तो हम अच्छे एहसास में रहेंगे और हम खुश रहेंगे। या फिर हमें अच्छी जॉब मिल गई, तो हम बहुत अच्छा से खुश रहेंगे। या फिर हमारे पास में कोई स्कूटी आ गई, तो हम बहुत अच्छे से खुश में रहेंगे। या फिर बाइक, कार आ गया, तो हम बहुत अच्छे से खुश में रहेंगे। लेकिन ये खुशियाँ आपको पल भर के लिए ही मिलती हैं। वो खुशियाँ कितना दिन तक आपके पास में रहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या फिर 1 महीने या फिर साल भर। किसी से अगर शादी होती है, कोई हमें उसके साथ में रहते हैं, तो कितने दिनों तक वो इंसान हमें अंदर से बहुत अच्छा एहसास कराएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल भर, लाइफ टाइम अगर किसी के साथ आप रहना स्टार्ट करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत ऊँच-नीच, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं और हमें ही अच्छे-बुरे की समझ भी होती है और हम बुरा चीज़ जब देखते हैं तो हम बोल ही देते हैं। या फिर कुछ चीज़ें अगर जहाँ पे बोलना होता है, तो हम बोल ही देते हैं। फिर उस टाइम पे ये नहीं समझते कि सामने वाले के साथ में हमारा रिश्ता क्या है। क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं ना, वो भी हमें कब तक एक अच्छा एहसास में रखेंगे। कभी न कभी तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें बुरा फ़ील होता है। या फिर मान कर चलिए आप बच्चे हैं, आपके माँ-बाप कुछ बोल दिए, आपको कुछ डाँट दिए, तो उस टाइम पे आपको बुरा फ़ील होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें, कोई भी रिश्ते-नाते, कोई भी लायबिलिटी हमें ज़्यादा देर तक खुशियाँ नहीं देती हैं। वो कुछ पल के लिए ही हमें खुशी का एहसास दिलाती हैं और हमें लगता है कि हम खुश हैं, आनंद में हैं। लेकिन अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं ना, तो आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा। आप चाहे जैसे भी परिस्थिति में रहिए, लेकिन अगर आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लिए ना कि मुझे खुश ही रहना है, मुझे बुरे एहसास में जीना ही नहीं है और आप अच्छे एहसास में हमेशा रहना चाहते हैं, तो आप अपने अंतर्मन की भावना को समझिए। अपने अंतर्मन की भावनाओं को समझकर आप कार्य करना स्टार्ट करिए। अगर आप एक अच्छे भाव के व्यक्ति हैं, आप में एक अच्छी सोच-समझ है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको कोई भी चीज़ें, कोई भी लोग कभी भी प्रभावित कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप अंदर से हिल रहना जान गए हैं। आप चीज़ों को समझ चुके हैं। आपको पता हो गया है कि मुझे किस चीज़ पे भी रिएक्ट करना है और किस चीज़ पे नहीं करना है। जब इतनी विवेक आपकी जागृत हो जाएगी ना, तो यकीन मानिए आपको कोई कभी तकलीफ़ पहुँचा ही नहीं पाएगा। और अगर अगर हम ये मान लेते हैं ना कि किसी के आने से हम खुश रहेंगे, कोई हमारे साथ में रहेगा तभी हम खुश रह पाएँगे और अगर वो चला गया तो हमें बहुत बुरा फ़ील होगा। हाँ, ये चीज़ें होती हैं, किसी का नहीं रहना उनकी कमी खलती ज़रूर है। मगर हाँ, ये भी एक चीज़ है कि हम अपना खुशियाँ तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। जो पल हमें आज मिला है, हम इन पलों को अच्छे से आनंद से जीना चाहते हैं। तो कभी भी लाइफ़ में किसी को भी या फिर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम ये समझकर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो खुशियाँ भी नहीं रही मेरी ज़िंदगी में। ऐसा रखना ही नहीं है, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करेंगे ना, खुद को आप खुश रखने की प्रयास करेंगे ना, तभी दुनिया आपका रिस्पेक्ट भी करेगा और आपसे प्रेम भी करेगा। क्योंकि जो इंसान खुद से प्रेम करता है, खुद का मान-सम्मान करता है, उसको दुनिया के लोग ऑटोमेटिक प्रेम करते हैं, उनका मान-सम्मान करते हैं। तो सबसे मेन ज़रूरी है कि आप खुद का रिस्पेक्ट करिए, खुद से प्रेम बना रखिए और खुद को आप इतना अच्छा रखिए कि जब भी कोई लोग आपसे मिले ना, तो आपके लिए
दिल से दुआएं पैदा हो, आप इस लायक बन जाइए। कहने का मतलब आप अपना ऑरा को बिल्कुल क्लीन रखिए। लोगों के प्रति कोई भी गलत भावनाएं, गलत धारणाएं रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी सोच में किसी व्यक्ति के लिए अच्छे भाव आ रहे हैं ना, तो आप अच्छे एहसास में ही रहेंगे। और अगर आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव आ रहे हैं ना, तो आपको देखिएगा कि अंदर ही अंदर बहुत गंदा फील होता है और आप परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अच्छा सोचकर या फिर अच्छी जगह पे अपना समय लगाकर या फिर अच्छा कार्य करके हम खुद को अच्छे एहसास में रखें। सो इसलिए खुद को ज़रूरी है बदलना, खुद के विचारों को बदलना, खुद की सोच को बदलना। और जिसके साथ में आप हमेशा रहते हैं वो आप खुद हैं। तो ज़रूरी है आपका अंतर्मन का भाव जैसा होगा ना, बाहरी चीज़ें भी आपको वैसे ही दिखाई देंगी और वैसे ही आपका बॉडी भी रिएक्ट करता है। अगर हम खुशनुमा एहसास में होते हैं तो कोई भी लोग हमें देखकर समझ जाता है कि इनका माइंड अभी बहुत अच्छा है, कूल में है। और अगर हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, फिर गुस्सा होने लगते हैं, तो उस प्रकार की हमारी फेस बन जाती है, हमारा भाव बन जाता है। तो सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर तो बाद में आता है। पहले हमारे अंदर में चीज़ें होती हैं, उसके बाद में बाहर वालों को दिखाई देती है। तो ज़रूरी है आपके अंदर की जो चीज़ें हैं उनको अच्छी जगह पे और अच्छी तरह से संभाल कर रखना और अच्छे सोच विचार में रहना। तो आप अपना अंतर्मन की भाव बदलिए, अपना कर्म बदलिए, अपना सोच विचार बदलिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अंतर्मन से खुश रहेंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास में कितनी सुविधाएं हैं, कैसा घर है, आपके पास में सारी सुविधाएं हैं या नहीं है। ये सारा कुछ अलग चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिर्फ आपका लायबिलिटी पूरा करती है। ये चीज़ें सिर्फ आपको की ज़रूरतें पूरी करती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ लाएं ऐसा नहीं होता है। आप खुद की ज़िंदगी में आप खुद ही इतना रोल प्ले करते हैं कि आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं या फिर गम चाहते हैं, आप स्वयं डिसाइड करते हैं। इसलिए आप क्या चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं तो आपको अच्छे खुशनुमा एहसास में रहना पड़ेगा, आपको अच्छे लोगों के कनेक्ट में रहना पड़ेगा। आपका विचार को आप शुद्ध रखेंगे, पवित्र रहेंगे, तो ऑटोमेटिक अंदर से भी आपको अच्छा फील होगा। और जब अच्छा फील होगा तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा, आपको कूल, ये मतलब मैं बहुत कूल हूँ ऐसा एहसास होगा। सो इसलिए आप अपना माइंड को पॉजिटिव रखिए, अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहिए और सब कुछ बढ़िया करिए। आपके कर्म अच्छे रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक सारा कुछ अच्छा होगा। सो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।